नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज इस महाबहस के कार्यक्रम में हम बात करेंगे उन मजदूरों की जिनके साथ अन्याय हो रहा है, खासकर वसई विरार में, जिनके साथ में पैसे लेकर उन्हें जाने के लिए कहा जा रहा है या उनके साथ में ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो पैसे लेकर उन्हें गुमराह करके उन्हें जाने देने की बात कह रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि हम टिकट दिला देंगे, हम टोकन दिला देंगे, तो कहीं धक्के उन्हें खाने पड़ रहे हैं, तो कहीं सन सिटी में एक महिला की मृत्यु हो जाती है, कहीं भूखे हैं तो कहीं प्यासे हैं, कहीं आज तड़प रहे हैं तो कहीं बेबस और लाचारी का उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है। इसी सिलसिले में हमने आज खास बहस का यह कार्यक्रम आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें बहुजन विकास अघाड़ी, शिवसेना, प्रहार संगठन और एक सामाजिक संगठन के भी कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता मिलिंद खानोलकर से लेकर विनय तिवारी, सलाम वसई और ब्राह्मण सेना के संगठन के हैं ये कार्यकर्ता, और सलाम वसई के अध्यक्ष और तमाम इन सब लोगों के साथ में हम इस बहस के कार्यक्रम को आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। खासकर आप सभी इस पूरे बहस को ध्यान से देखिए और समझिए कि सत्ता पक्ष कहाँ खड़ा है और विपक्ष कितनी अपने काम को ठीक ढंग से निभा रहा है। सत्ता और पक्ष और विपक्ष के बीच में इस महाबहस को सीधे आप सभी के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए ये विशेष कार्यक्रम। बच्चे को भी सो रहे, उनको पूरी प्रायोरिटी देनी चाहिए। और समझ के बारे में कहेंगे, आज हमारे साथ आपने बताया, जैसे इंट्रोडक्शन दिया, एक से पार्टी के मुख्यमंत्री है और एक से पार्टी की एक्टिव है, वो समझ बारे में जो है वो सत्ताधारी, वो हम तो यहाँ पे हमारा काम है लिस्ट बनाना, लिस्ट बना के तहसीलदार तक पहुँचाना, बाद में जो ट्रेन अरेंजमेंट करना है वो सब महाराष्ट्र के शासन कर रहा है, जिनके पार्टी के मुख्यमंत्री है और जिनके दूसरे भी है, उनके पार्टी के मंत्री भी है। तो वो समझता है सुलझाना जो उनकी जिम्मेदारी है, जितनी हमारी है, तो वो ज्यादा उसके ऊपर सब काम चल रहा है। हमारे जितने छोटे से छोटे कार्यकर्ता ये वक्त में भी रास्ते पे उतर रहे हैं, लोगों से लिस्ट ले रहे हैं, लिस्ट पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। कोई नहीं चाहूंगा। मिलिंद खानोलकर जी, बताइए क्या सही है पंकज देशमुख की बातें? नहीं, पंकज जी ने बताया कि सत्ताधारी पक्ष और उनके साथ चलने वाले मंत्री, लेकिन इस वसई तालुका में 30 साल से जिनका राज चल रहा है, ग्राम पंचायत से लेके महापालिका तक, जिन्होंने 30 साल ये वसई पे राज किया, ऐसा होते हुए भी मजदूरों को वसई से बाहर जाना पड़ रहा है। इसमें ही इनके कामकाज की जो बात है वो समझ आती है, क्योंकि एक वसई विरार शहर महानगर पालिका हो या थोड़ा सा जो ग्रामीण भाग बचा है, मेरे को लगता है 30 साल एक सत्ताधारी काम करने के बाद इतना छोटा क्षेत्र से इतनी सुविधा होनी चाहिए, उस क्षेत्र में इतनी सुविधा बनानी होनी चाहिए थी कि किसी भी मजदूर को या किसी को भी इस क्षेत्र से बाहर जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। जैसे कि यहाँ तो हॉस्पिटल से लेके मिलिंद जी प्रवासी तो पूरे महाराष्ट्र से जा रहे हैं, गुजरात से भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं सिर्फ महाराष्ट्र, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। जी आपकी आवाज, मिलिंद जी आपकी आवाज चली गई है, आप फोन लगा दीजिए। मत सोचो, कोई भी चीज को हम लोग जो पॉलिटिकली सोचते हैं ना, तो वो नहीं सोच होनी चाहिए। सोच ये होनी चाहिए कि हम हमारे एरिया में तो कम से कम ये बात सुनिश्चित चाहिए कि यहाँ से कोई मजदूर को बाहर नहीं जाना चाहिए। महाराष्ट्र में कई जिले ऐसे भी हैं जहाँ कोरोना की लागत नहीं हुई, तो वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की जो भी व्यवस्था बनाई है या जो भी व्यवस्था रखी है, तो उससे कुछ तो भी बदलाव उस एरिया में होता है और रहना चाहिए। पॉलिटिकली अलावा एक गंभीर आरोप पंकज जी ये है कि आपके एक नगर सेविका है सरिता दुबे और अनीता यादव पर यह आरोप है कि वो आई कार्ड अपने ही मोहर लगाकर दे देती हैं।
सरिता दुबे पे आरोप है कि उन्होंने 9 लाख, उन्होंने कई लोगों से बोला कि पैसे दीजिए, और उसकी बाइट है, उस तरह की वीडियोस है हमारे पास। कल एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक सत्यनारायण शर्मा नाम का आदमी पूरी तरह वार्ड नंबर 41 का नाम लेता है, और पंकज शब्द का भी प्रयोग है। आपने अगर ध्यान से उस वीडियो को देखा, आपने अगर सुना रहेगा आपका वीडियो, तो उसमें लिखा है पंकज पाटिल एरिया अलग है, वहाँ का गाड़ी जा चुका है, उसने क्लियर ऐसा कहा हुआ है। और ये एरिया का हम अरेंज कर रहे हैं, लेकिन लोग नगर सेवकों का पैसे ले रहे हैं। अभी देखो, नाम लेने के लिए कोई यहाँ पे घूमते घूमते अपने पालक मंत्री जी का नाम लेते हैं, मुख्यमंत्री का नाम लेते हैं। नाम लेने के लिए कोई हमारा अधिकृत पदाधिकारी नहीं है। हमने लोगों को अपील किया हुआ है, हमारे नगर सेवक के ऑफिस 24 घंटे खुले हैं, लोगों से वहाँ पूछ सकते हैं। ये जो वीडियो है, ये कोई ना कोई फैब्रिकेट करके उत्साह के बना रहे हैं, और आज समझो काम कर रहे हैं तो हमारे ही लोग कर रहे हैं, नीचे ग्राउंड पे है, आप लोग भी देख रहे हैं कि नीचे है, लिस्ट लेके जमा करे, और तहसीलदार फील्ड पे है। आज एरिया में सेवकों का ही क्यों आता है, नगर सेविका, और यही नाम क्यों आते हैं? और भी कोई नाम आ सकता है ना। आरोप उसी पे होते हैं जो काम करते हैं। ये जलन के है, इलेक्शन नजदीक है, लोगों को कुछ तो मसाला चाहिए, इसके लिए ये आरोप होते हैं। हितेश जी, मसाला है, और ये मसाले हमारे आदमी ऑफिस में सरिता दुबे है, उन्हें दो, या अब्दुल पटेल जी उन्हें दो, ये खुद वहाँ पे खड़े थे। हमारे जो अब्दुल पटेल जी है, ये हमेशा वहाँ खड़े थे, वो वार्ड में जो वार्ड आपने शूटिंग निकाला है, उन्होंने वहाँ खड़े रह के लोगों को खाना से लेकर पूरा ट्रेन में बिठाने तक का व्यवस्था किया हुआ है। तहसीलदार साहब उनके साथ रोज खाली रहते हैं, तो तहसीलदार साथ में है तो प्रशासन साथ में। तहसीलदार ये अपने मुख्यमंत्री की आंखें है, तो उनके पास एसपी है, ये इंक्वायरी होनी चाहिए अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। हितेश जी आपको FIR होना चाहिए। ये गलत आरोप चलते रहते, आरोप के बिना उनका कोई सुनेगा नहीं, उनका नाम ही नहीं आएगा। हितेश जी, आप संतुष्ट हैं पंकज जी की बातों से? हितेश जी, क्या संतुष्ट हैं आप पंकज जी की बातों से? हितेश जी की बात आ रही है। विनय जी बोलिए, क्या आपको लगता नहीं है कि प्रवासी मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा है वसई विरार में? बिल्कुल नहीं हो रहा है सचिन जी। मैं खुद एक उत्तर भारतीय हूँ, और दिल्ली की जो स्थिति है, मैंने कंटिन्यूसली भदोही के MLA से और गोरखपुर के MLA से, मीना तिवारी से और बाकी लोगों से मैंने फोन पर जूम के माध्यम से संपर्क किया। सुनिए, मेरी बात सुनिए। केंद्र सरकार जो है इस समय एक ही रोटी सेक रही है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार गिराई जाए, राष्ट्रपति शासन लाया जाए। ये समय राजनीति करने का नहीं है। तेरा ट्रेन मेरा ट्रेन, तेरी राजनीति हमेशा अलग रही है प्रदेश की राजनीति से। सचिन जी, मेरे पूरी बात सुन लीजिए, मैं वसई विरार पे भी आ रहा हूँ। जी बताइए। इस समय देश में ये चल रहा है, तेरी ट्रेन तेरी सरकार मेरी सरकार, तेरे मजदूर मेरे मजदूर। बाकी कुछ नहीं चल रहा। महाराष्ट्र के अंदर जो प्रवासी मजदूरों के साथ जो खेल हुआ है, एक मेरे को आप बता दीजिए कि वसई तालुका में एक भी उत्तर भारतीय या जो बाहर के आए झोपड़पट्टी के लोग हैं। सचिन जी, आप पत्रकार हैं। हमारे बहुजन विकास पार्टी सलाम वसई संघ हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी संस्था हो, प्रहार भी हो, यहाँ के लोग, नगर सेवकों की बात आप बाजू में रखिए, यहाँ के जितने भी सेवी भावी संस्थाएं हैं, जितने भी यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जितने भी यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी हैं, बहुजन विकास आघाड़ी जो है, सब लोग मिलकर के नाला सोपारा वसई विरार की जनता को भूखे नहीं सोने दे रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को भेजने की जो जवाबदारी है वो कल एक स्थानिक आमदार की वसई है। वसई के सन सिटी मैदान में एक महिला और उनके पुत्र का कहना है कि वहां भगदड़ हुई, वहां भागने दौड़ने से जिस तरह से भगदड़ मची उससे उनकी मम्मी की मृत्यु हो गई, उनका कहना है।
देखिए आज मेरा कैलाश शिंदे जी जिला अधिकारी से बात भी हुई है। मैंने लेटर भी बना करके आज ही मैंने तहसीलदार को और जिला अधिकारी को दिया है। मेरी बात सुनिए, कल की भगदड़ की टोटल जवाबदारी जो हुई है वो प्रांत की गलती थी, प्रांत का मिसमैनेजमेंट था। अगर मान लीजिए का शासन के मुख्यमंत्री जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी, जिला अधिकारी, प्रशासनिक गलती है। अगर गलती सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आप उसका क्रेडिट ले लेंगे। नहीं, क्रेडिट का सवाल नहीं है। मेरी आप पत्रकार है, क्रेडिट हम लोगों को बहुजन विकास आघाड़ी को जनता देती है। क्रेडिट देने वाला मैं और आप नहीं है। क्रेडिट हम लोगों को इलेक्शन में जनता देती है और जनता का आपने जो है जो कितना क्रेडिट देना है वो देख लिया है। अब मेरा कहने का मतलब है कि अगर महाराष्ट्र ने, जिला अधिकारी ने या पीयूष गोयल ने अगर ये जवाबदारी पैसा भरा जा रहा है, ट्रेन का पैसा मुख्यमंत्री जी भर रहे हैं। अच्छा ठीक है, पर ट्रेन पर आएंगे पंकज जी। प्रमोद जी बोलिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, पंकज जी से एक बात बोलिए कि ये ट्रेन का पैसा मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, उनको अभी मालूम पड़ा है, लेकिन उनके नगर सेवकों ने जो पैसा लिया है और वो बोलते हैं कि उसमें हमारा कार्यकर्ता नहीं है, तो उनको बोलो इसकी ना SIT जांच होनी चाहिए। ऐसा वो खुद मांग करेंगे क्या, पूछो। मैं एक ही उदाहरण देता हूँ पंकज जी को। कई नगर सेवक है, एक मिनट पंकज जी, आप बीच में मत बोले, पहले मुझे बोलने दीजिए। आपके एक नगर सेवक ने महेश पार्क में लॉकडाउन में खाकरा का धंधा चलता है, वो खाकरा का दुकान चालू था, तो कोई 2 पुलिस वाले वहां गए और वहां से कुछ उन्होंने 25,000 रुपए का हफ्ता लिया, तो वो खुदा था दुकान इसके लिए। तो ये बात इनके एक नगर सेवक को मालूम पड़ गई। वो मालूम है पंकज जी को कौन नगर सेवक है, उनका नाम चाहिए तो मैं बता देता हूँ, आप पूछेंगे तो नगर सेवक ने बाद में पुलिस वाले को बुलाया, नीलेश देशमुख। वो नीलेश देशमुख जी ने वो 2 नगर सेवकों को बुला लिया, 2 पुलिस वालों को बुला लिया अपने केबिन में और उनको पूछा, तो उन्होंने बताया कि हमने वहां से पैसा लिया है, तो उनका पैसा उन्होंने रिटर्न दिलवा दिया। बराबर है, जब वो काम नीलेश देशमुख जी कर सकते हैं और उन्होंने एडिशनल SP को फोन करके उनकी ट्रांसफर करवा दी, कंट्रोल में जमा करवा दिया वो 2 पुलिस वालों को। तो अगर जैसा नीलेश देशमुख ने उसके तरफ तत्परता दिखाई, वैसी तत्परता उन्होंने यह नगर सेवक के नाम पे जिन्होंने पैसा उठाया, तो उन्होंने उनसे पास वो पैसा क्यों नहीं उठाया और क्यों नहीं गरीबों का पैसा रिटर्न लेके दे दिया। प्रमोद जी के सामने, प्रमोद जी के प्रमोद जी बोलूं क्या? पंकज जी जब वोटर माइक के पास रहिए, पंकज जी माइक पे रहिए। आप बोलिए। अभी जवाब दे रहा हूँ मैं कि प्रमोद जी के सवाल जवाब दे दिया उन्होंने, कार्यकर्ता ने या किसी नागरिक ने किया था, नीलेश देशमुख जी ने सॉल्व करके दिया। तो ऐसा वो भी तो सॉल्व करना चाहिए था। ऐसा भी तो पैसा लिया था, अब्दुल हक के आदमी ने पैसा लिया है, तो आपके कार्यकर्ता है, आपके कार्यकर्ता है, जो आपके कार्यकर्ता है, नहीं जो आपके कार्यकर्ता है, आप वो गरीबों का पैसा, जब ट्रेन फुकट में जा रही थी तो वो गरीबों से क्यों पैसा लिया, 1000 रुपया 2000 रुपया? नहीं किसी ने लिया नहीं है। एक मिनट पंकज जी, और एक सवाल मैं आपको पूछता हूँ। आपके जो लोक नेता है उन्होंने तो कहा था कि हम 3.5 लाख लोगों को खाना देंगे, तो चलो उन्होंने तो दिया नहीं, वो बात सबको मालूम है, लेकिन वैसे उन्होंने यहाँ के जो नाला सोपारा वसई के जितने भी मजदूर थे, यहाँ रहने वाले हैं, भले कोई भी पार्टी के रहने दो, तो 1 लाख लोगों को बोलना चाहिए था कि मैं मुफ्त में भेज दूंगा अपने खर्चे से। आप 10,000 लोगों को भेजा क्या मुफ्त में? पंकज जी बोलिए। अभी जो ट्रेन जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में, तहसीलदार साहब बोल रहे हैं, हम वहां से कर रहे हैं, और जो अरे वो तो महाराष्ट्र से शासन कर रहे हैं ना पैसा, और ट्रेन के बसेस भी जा रही है ना यहाँ से। अब इधर से 10,000 लोगों को तो भेजना चाहिए था बसों से, अपने खुद के जेब से। हम लोगों ने भेजा है, हमारे पास उसका प्रूफ है। महाराष्ट्र शासन कौन है? शासन मतलब मैं आपको बात क्या बोल रहा हूँ, आपके तरफ से बसेस भी जा सकती थी, तो हम लोगों ने खुद पैसा भर के बसेस यहाँ से भेजे। इसे क्यों भेजा है कि नहीं भेजा है? बोलिए विनय जी, बोलिए क्या जवाब है आपके पास का?
पहले सचिन जी, ये जो वीडियो वायरल देखिए वीडियो हाँ, वीडियो वायरल का जो बात चल रहा है, हाँ वीडियो वायरल का एक भी वीडियो में नगर सेवक का नाम लिया गया नहीं है। नहीं, मेरे पास ऑफिस के कार्यकर्ता ऐसा बोला हुआ है, एक वीडियो में नगर सेवक का नाम नहीं लिया। सेविका है पंकज जी। इसकी इंक्वायरी लगाने के लिए बोलिए ना। अरे मुख्यमंत्री आप इंक्वायरी करो ना, आपको टाइम नहीं होता है मिलने के लिए। आदेश कितने दिन से आपको मिलने का है? विनय जी बोलिए, विनय जी बोलिए। बहुत प्रमोद जी, मैं प्रमोद जी, हम लोग को मिलने का है विनय जी बोलिए, इसके बारे में। विनय जी बोलिए। इसकी इंक्वायरी करने के लिए बोलिए ना एसपी को या एडिशनल एसपी को। अरे आपकी सत्ता आपने बोलना चाहिए। नहीं लेकिन आपके कार्यकर्ता नहीं विनय जी आपने बोलिए, करना ही चाहिए। विनय जी बोलिए, प्रमोद जी, एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि आज सवेरे 10:35 पर 60 लोगों के ऊपर जिन्होंने पैसा लिया है, पुलिस स्टेशन में उसके नाम का गुना दाखिल हो गया है। ये आपको मैं बता देता हूं कि जिला अधिकारी और तहसीलदार के पास मैंने खुद फॉलो और मैंने डीवाईएसपी साहब से भी बात कर ली है और उनके नाम पे गुना दाखिल हो गया है। आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं क्योंकि कोविड-19 का जो कोरोना का कहर चल रहा है, पुलिस प्रशासन के पास लोग कम है। आज 7 लोगों पर गुना दाखिल हो गया है और जो लोग भी मैं जाऊंगा जो पैसा ले रहा है, जो ये आपकी जवाबदारी भी बनती है कि आप खुद जाकर के पुलिस स्टेशन में उनके नाम पर कंप्लेंट कराएं, फिर देखें हम लोग उसके ऊपर कैसे कार्रवाई करते हैं। ये आपकी जवाबदारी बनती है। हितेश जी बोलिए, हितेश जी क्या आपको सही है? हितेश जी बोलिए, हितेश जी। हाँ बोलिए हितेश जी। हितेश जी माइक पे रहिए, माइक पे, हितेश जी माइक पे रहिए, हितेश जी माइक पे रहिए। आवाज नहीं आ रही हितेश जी आपकी, आवाज हितेश जी आ नहीं रही है। मिलिंद जी बोलिए। आज सचिन जी 7 लोगों के ऊपर आज गुना दाखिल हो चुका है। कल आपको एफआईआर की कॉपी में सवेरे दे देता हूँ। न्यूज चैनल दीजिएगा। सत्यनारायण शर्मा कलेक्टर ने हमको कल आश्वासन दिया था गुना दाखिल करने का। आज मेरी खुद कलेक्टर से बात हुई है, आज नहीं किया। अरे मांगनी करो, अभी बोल रहे आपने एडिशनल की बात कर रहा हूँ। अभी हमारे इस जांच होनी चाहिए, जांच इसकी। अच्छा लेकिन एक ये सब बताइए, कुल मिलाकर बात ये है कि क्या प्रवासी नहीं क्या है, मैं एक ही का काम क्या सही था? सवाल ये है, क्या इस तरह का धन लेना, क्या इस तरह का उनको गुमराह करके उनको टोकन देने की बात कहना, और इस तरीके से टोकन देने की बात के पीछे क्या किसी बड़े षड्यंत्रकारी व्यक्ति का हाथ नहीं हो सकता है? क्या साधारण सत्यनारायण शर्मा ऐसा व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, सचिन जी अभी तक मेरा पूरा सवाल हो जाए, क्या सत्यनारायण शर्मा जैसा साधारण व्यक्ति क्या इस तरह के काले कारनामे करने में कामयाब हो सकता है बिना किसी सत्ताधारी या गैर सत्ताधारी के षड्यंत्र के शय के बिना? क्या आपको लगता है विनय जी? सचिन जी, ये तो जांच के बाद मालूम पड़ेगा कि वो जो कार्यकर्ता है शिवसेना का है, भाजपा का है, कांग्रेस का है, राष्ट्रवादी का है, सपा का है। विनय जी हितेश जी को बोलने दो। हितेश जी बोलिए। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से कोरोना चालू हुआ है, कोई दूसरे पक्ष के कोई भी किसका भी नाम नहीं आ रहा है। बार बार किया जा रहा है कि बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा रहेगा जब से लॉकडाउन चालू हुआ है, सिर्फ बहुजन विकास आघाड़ी के लोगों का ही क्यों नाम आ रहा है कि इन्होंने पैसा दिया, इन्होंने झूठे पास बनाए। अभी मजदूर की बात आ गई, मैं मजदूर के बात में आपको कहना चाहता हूँ कि वो वीडियो में उन्होंने साफ साफ कह है कि हमारी 35 लोगों की टीम है, 41 वार्ड से ये हो रहा है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप ये कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे ज्यादा आप उल्टा इसमें कहना चाहिए कि हम आपके साथ आते और हम इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाते, कोई उनसे नगर सेवक रहे तो या बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता है, क्योंकि ये गलत जो कर रहा है उसको आप बोलेंगे
बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, वो शिवसेना है, भाजपा है, वो बाद में पता चलेगा, ये अपन बोलना गलत है। इस समय अपना देश संकट में है और इस सरिता दुबे पे हुआ है। सरिता दुबे का वीडियो वायरल हो जाने के बाद में, खबर आ जाने के बाद में, सरिता दुबे का लाइव वीडियो बनता है फेसबुक पे और वो पढ़कर एक पत्र में, लिखित पत्र सामने रहता है, उसे पढ़कर वो अपना खेद व्यक्त करती हैं। उन्होंने कहा ये साजिश है उनके बारे में। कौन करेगा साजिश? बहुजन विकास आघाड़ी के खिलाफ ऐसी घिनौनी साजिश कौन करेगा? किसके ऊपर आपको शक है विनय जी? किसके ऊपर शक है? कौन कर सकता है साजिश? कोई साजिश करेगा ऐसा आपको ऐसा भरोसा है? पंकज जी, विनय जी बताइए, कौन कर सकता है? नहीं, मेरा ये अभी आपको बोल रहा हूँ, वहाँ के उनके ऑफिस पे ही लंबी कतार से लाइन भरे थे। उन्होंने, आपने ध्यान दिया रहेगा, वो वीडियो में अलग अलग नाम भी लिए हैं। वो अभी उनके नाम से एफआईआर रजिस्टर हुआ है, क्लियर कट उन्होंने नाम लिया है वीडियो में। दुबे जी का ऑफिस बोला है और वहाँ पे किसी ने लिए, जो लड़के ने लिए उन पे एफआईआर हो गया, अभी इंक्वायरी में सामने आएगा। आज सरिता दुबे बहुत अच्छे खानदान से आती, एक महिला होने के कारण एक उत्तर भारतीय महिला को ये बदनाम करने का षड्यंत्र है। आज ये जो बाकी पार्टी है वो उत्तर भारतीयों का सम्मान पचा नहीं पा रही है। उत्तर भारतीयों को असम्मानित, उनकी महिला को उनकी गरिमा छोड़ के टीका करने के लिए उनका एक पॉलिटिकल करियर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। स्ट्रोक छोड़ रहे हैं पंकज जी। उत्तर भारतीय महिला की करियर दाव पे लगाया हुआ है। आप लोग देख लो, लेकिन हम कहना चाहते हैं उन्होंने ये वीडियो बनाया है, मैं तो बोल रहा हूँ पंकज जी, हिम्मत है तो बहुजन विकास आघाड़ी के लोग ने आपको इसकी जांच एसआईटी लगाने के लिए ऐसा तो सीआईडी इंक्वायरी लगाने के लिए बोले आपके लोग ने तको। अरे एफआईआर हुआ है हर चीज के लिए। नहीं अभी यहाँ पे सीआईडी इंक्वायरी लगाने के लिए बोलिए। पंकज जी, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, जैसे लॉकडाउन हुआ वैसे आपके नेताओं ने बहुत बड़े हिस्से कहा कि 3.5 लाख लोगों को ये मिलेगा। तो ये जब ऐसे एक एक वीडियो वायरल हो रहे तो आपके नेता ने तुरंत कहना चाहे कि मैंने ऐसा कोई वीडियो या मेरे कार्यकर्ता ने कुछ भी किया तो मैं उनकी तुरंत हक्कल पट्टी करूंगा। लेकिन आपके वरिष्ठ नेता से ऐसा एक भी बात नहीं आ रही है, तो ये बात का हमें अफसोस हो रहा है। नहीं, क्या कहना है आपका? सत्ताधारी पक्षों के तरफ सवाल उठे, क्या कहना है पंकज जी? क्लैरिटी जो है वो हमारे जिन पे आरोप है, हमारे सभापति है सन्माननीय सभापति मैडम ने उनका क्लैरिफिकेशन दिया है और बहुत स्ट्रांगली दिया है। उन्होंने बोला है ये एक उत्तर भारतीय महिला को बदनाम करने के लिए और उनका करियर दांव पे लगाने के लिए सब किया जा रहा है। साजिश एक श्रीवास्तव व्यक्ति है जो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, जो व्यक्ति अगर ऐसी स्टिंग ऑपरेशन कर ले या ऐसा आरोप लगाए कि वाकई में पैसा, वहाँ पे सरिता दुबे जी हाथ में पैसा देते हुए या कुछ जो भी सम्मानीय पदाधिकारी नहीं देखा गया है। स्टिंग ऑपरेशन में जाके कैमरा उठा लो, आप मोबाइल पे पूछते हैं लिया है ऐसा है। मजदूर जो जा रहे हैं ट्रेन में बैठ के, उन्होंने और कहा कि सरिता दुबे जी के कार्यालय से ऐसा कार्य चलता है और इतने रुपए लिए गए, साफ तौर बताए तो कहने से कहलवाने से ये सब चीज आप पत्रकार है नहीं पंकज दीक्षित जी, कोई राजनीतिक व्यक्ति होगा नहीं, वो शिवसेना से नहीं, भाजपा से नहीं है, वो कांग्रेस से नहीं, साधारण प्रवासी। दीक्षित जी, आप स्क्रिप्टेड कैसा होता है आप बहुत अनुभवी है, आप ये लाइन में पीढ़ी कर चुके हैं। ये स्क्रिप्टेड क्या होता है मुझे बोलने की जरूरत नहीं। मैंने स्पष्ट शब्द में बोला कि ये सरिता दुबे जो एक महिला होके उत्तर भारतीय होके बहुत अच्छा काम कर रही है, उनको बदनाम करने के लिए ये उंगली बहुत देर से उठ रही है। बोलिए 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 विनय जी बोलिए। हेलो सचिन जी, ये कोरोना का दौर ऐसा है चला हुआ है कि आज की तारीख में देखिए इल्जाम तो नरेंद्र मोदी जी पे भी लग रहा है, अमित शाह पर भी लग रहा है, उद्धव जी पर भी लग रहा है। वार्ड नंबर 41 खिलाना पिलाना उसका जिक्र है। वो व्यक्ति सत्यनारायण शर्मा प्रदीप सिंह के कार्यालय में आया जाया, ये आपकी नगर से आरोप लग रहा है, छोटे कार्यकर्ता नगर से लग रहा है, बड़े पर भी आरोप लग रहा है। इस बात को फोन पर विनय जी
विनय जी, आपकी पार्टी, मैं कह रहा हूँ आपके पार्टी के ही एक नगर सेवक ने, आज वो आ नहीं पाए डिबेट में क्योंकि उनके पास वो ये ऐप नहीं था या वो उसको इस्तेमाल करना नहीं जानते, उन्होंने स्वयं मुझे फोन पर इसकी जानकारी दी कि प्रदीप सिंह, जो आपके पार्टी में प्रदीप सिंह कार्यकर्ता हैं और आप ही की पार्टी में उनका जो कार्यालय है वहां पर सत्यनारायण शर्मा आया जाया करता था, उसी कार्यालय में रहा करता था, ये शब्द का प्रयोग किया है उस आप ही के पार्टी के उस वरिष्ठ, मैं तो कहूंगा नगर सेवक ने। तो आप क्या कहेंगे इस पर? आप कहें तो मैं नाम बता दूं किसने कहा? कोई जवाब है आपके पास? मैं फिर से दोहरा दूं, आप ही की पार्टी, मैं दीक्षित जी, क्लियर कट तिवारी ने बोला है कि एफआईआर उसी आदमी के नाम जो आप नाम ले रहे हैं, वो आदमी के नाम से एफआईआर दर्ज हो चुका है और खुद एडिशनल साहब से तिवारी मेरे पास कॉपी पंकज जी आपके अगर कॉपी में पंकज जी रिसीविंग है, अभी वो एडिशनल एसपी के यहाँ वो कॉपी रिसीव कर ली गई है, एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं हुई है, इसकी अभी तक कोई भी लिखित, ये तो काम पुलिस का है। अभी पुलिस आगे उनकी कार्रवाई करेंगे, अभी कोरोना है उनका हिसाब से वो करेंगे कार्रवाई जो भी है। अरे 188 पे तो मॉर्निंग वॉक वाले पे हो जाता है भैया मॉर्निंग वॉक पे निकलिए, एफआईआर कायदा और वो पुलिस काम उनको करने दो, पुलिस का कुछ तो काम करने दो उनको, उनका कायदा कौन सा कलम वो उनको देखने दो। अपना काम कर रही है, मैं पुलिस पर नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऐसे विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं का नाम सामने आता है, बार बार ऐसा क्यों होता है? बार बार आरोप काम जो करता है अभी बाकी पार्टी के पास कुछ काम करने के लिए है नहीं। आज अनिता यादव ने जो पत्थर दिए हैं अत्यावश्यक सेवा के, उनके स्टैम्प मार के, वो भी साजिश है क्या? पूछे ना उनको, वो भी साजिश है क्या? पूछिए, अगर उनमें हिम्मत है तो इसकी सीआईडी जांच लगाने के लिए बोले ना, एसपी ने पकड़ की दूध का जो पानी का पानी सामने आएगा। विनय जी बोलिए। हाँ, विनय जी बोलिए। जब तक किसी के ऊपर दोष किसी का सिद्ध न हो जाए, जब सिद्ध न कर पाओ तब तक किसी को प्रमोद जी एक मिनट, क्या आपको लगता है इस तरह के लॉकडाउन पीरियड में जब कोरोना ऐसी महामारी पूरे विश्व में फैली हो, वसई विरार में कोरोना पेशेंट की लगातार संख्या बढ़ रही हो, भूखमरी जैसे हालात आ गए हो, बेरोजगारी हो चुकी हो, तब ऐसे आरोप लगना क्या सही है? मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आरोप लगना गलत है, और मैं बोल रहा हूँ कि इनसे नजर से जी बोलिए, क्या ऐसा आरोप प्रवासी मजदूरों के लिए ऐसा आरोप सही है? प्रवासी मजदूरों के ऐसा सुलूक सही है? पैसा लेना सही है? नहीं, हिंदुस्तान और महाराष्ट्र से अलग नहीं है। महाराष्ट्र अपना वसई तालुका और वसई तालुका की जो हालत है उससे बदतर जो हालत, मैं वसई तालुका के प्रति के क्षेत्र अंतर्गत पत्रकारिता करता हूं, मैं वसई तालुका की फिक्र करूंगा, उसकी बात पूछूंगा ना आपसे। आप जिम्मेदार लोग हैं, आप लोग जवाब दीजिए कि क्या वसई तालुका में सत्ताधारी पार्टी पे ऐसे आरोप लगना जायज है? नहीं, आरोप लगा है, हमने वो पुलिस इंक्वायरी करेगी और उसका जवाब आएगा। नहीं, पुलिस इंक्वायरी मेरा हमारे नगर सेवक ऐसे आरोप। सचिन जी 2 मिनट में बोलता हूँ। बोलिए। अब आपके पूरे इंटरव्यू का जवाब और सवाल हमारे माननीय हितेश यादव जी ने बोला। हितेश यादव जी ने क्या बोला? जब से कोरोना शुरू हुआ है तो एक ही नाम आता है, बहुजन विकास आघाड़ी। क्या आता है? कौन दे रहा है तो भी बहुजन विकास आघाड़ी। हाँ, थोड़ा कम ज्यादा होएगा, क्यों नहीं होएगा? हम कोई भगवान नहीं है, लॉकडाउन हमने नहीं किया है, कोरोना वायरस हम चाइना नहीं है, हमारे यहाँ नहीं पैदा हुआ। तो आपत्ति आई तो कौन आया? बहुजन विकास आघाड़ी आई। तो हम अगर जब क्रेडिट लेते हैं तो थोड़ी गाली भी हम खाएंगे, कम पड़ेगा। किसी को 2 किलो राशन चाहिए, उधर हम 1.5 किलो पहुंचा सकते हैं, हम भगवान नहीं है। तो काम हो रहा है। बाकी टीका हमारे नगर सेवक बिल्कुल दोषी नहीं है। और ये हमारे नगर सेवकों को, जैसे आपको बोला, एक उत्तर भारतीय महिला अनिता यादव जी भी हमारे उत्तर भारतीय महिला है, उनको बदनाम करने की साजिश ये हमारे विरोधी पक्ष कर रहे हैं। आपको क्यों नहीं किया गया? पंकज देशमुख ने आज तक नाम नहीं लिया किसी का। पंकज देशमुख के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई, नीलेश देशमुख
के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई। विनय तिवारी का कभी नाम नहीं आया, इनका प्रमोद दलवी का नाम नहीं आया, हितेश जादव का नाम नहीं आया, सिर्फ सरिता दुबे का ही नाम क्यों आ गया? उनका वो भी एक महिला का ऐसा नाम क्यों आया? मैं बोला ना, एक महिला, उत्तर भारतीय महिला को सम्मान जो दिया है वो लोगों को नहीं पच रहा है। क्या उत्तर भारतीय महिला के खिलाफ ये साजिश है। हम तो उत्तर भारतीय महिला है, इससे भी ज्यादा है। हम लोग को उत्तर भारतीय की एक ही नगर सेविका नहीं है ना, मिलिंद जी बोलिए, मिलिंद जी बोलिए, मिलिंद जी। कोई छुपाना चाहते हैं। इनका जो एक कहना है इनके तरफ में आपका सभापति भी है। बोलिए विनय जी, बोलिए विनय जी, विनय जी नहीं, मिलिंद जी खानोलकर जी बोलिए। इन्होंने दो बात से समर्थन किया है। हाँ। एक तो जो काम करते हैं उनका नाम आ जाता है। हाँ। आगे आगे चल के ये भी बोलेंगे जो काम करता है वो थोड़ा पैसा भी लेता है, क्योंकि इनको ये आदत है। इसीलिए शुरुआत हुई है। ये आप मेरा ये शब्द ध्यान में रखो कि आते चुनाव में भले वो मुद्दा कोरोना से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन जो नगर महानगर पालिका में जो ठेकेदारी से लेके जो बात चलती है, इसमें इनके नगर सेवक और इनके कार्यकर्ता ये उसमें से भी कुछ निकालते हैं, क्योंकि इनका कहना है जो काम करता है उसका नाम आता है और जो काम करता है वो थोड़ा पैसा भी कमा लेता है। पंकज जी गंभीर ये बात हाँ, इनको जवाब उनका अनुभव है। आगे महिला करके उनका समर्थन जो कर रहे हैं उनकी बदनामी का, ये वसई में कभी नहीं हुआ। वसई में कभी भी उत्तर भारतीय कैथलिक मिलिंस जो है हिंदू, ये बात कभी हुई नहीं है। आप एक ध्यान रखो, ये बात आप ये वसई में छोड़ रहे हैं ना, हमारा राज है इसीलिए नहीं हो रहा। हम जो ये कर रहे हैं इसीलिए हो रहा है ना। नहीं सबको एक ही साथ में एक ही तराजू में तोल लिया है। तो आप ये मत बोलिए कि कल कोई बोलेगा वो मोहम्मद मुस्लिम है, ऐसा नहीं होता है वसई में। तो आप गलत बात जो है सामने बार बार रख रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं ना, वो गलत है। वो आप ऐसे भी तो कम से कम मत कीजिए। विनय जी बोलिए। दीक्षित जी मुझे विनय जी बोलिए। प्रमोद जी आप बार बार एसआईटी जांच की मांग कर रहे हो। सरकार आपकी है, आपको हमने एसआईटी जांच की मांग कर रोका नहीं है। आप कुछ आपके खिलाफ साजिश है, आपके खिलाफ साजिश है, आपके खिलाफ साजिश है, इसलिए आप बोले हम लोग तो करेंगे ना। आपके खिलाफ साजिश है ना, आपके नगर के खिलाफ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपके नगर के खिलाफ साजिश है। नहीं है आप बोल रहे हैं साजिश है, तो आप काम करना चाहिए। आपने हिम्मत तो कीजिए ना, आपके नगर के खिलाफ साजिश है। विनय जी अपनी बात करिए। विनय जी सुनिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। आपके लोक नेता ने अगर चाहते थे ना तो एक ही उनको बात किया, वो वसई तालुका से अपने गांव में जाता था। वो बोलते थे कि एक भी नेता उसको बात में जाना नहीं चाहिए। इस साल उन्होंने उनके ऊपर राज किया है, तो उन्होंने बोलना चाहिए था। आपके नेता को कुछ बाकी मुद्दे के ऊपर बोलने के लिए अलग आते हैं। विनय जी बोलिए। मुद्दे पर क्यों नहीं आए? जो भारतीय फलाम कर रहे थे उसके ऊपर क्यों नहीं बोलना है? वो कि उसको भारतीय ऊपर से उनके नजर लोगों ने पैसा लेके घोटाला किया है और आप बोले साजिश है, तो आप लोग काम कीजिए ना, उसको एफआईआर जांच लगाने के लिए बोलिए आपके नेता को, या तो आप नहीं बोलिए। साजिश बोल रहे हैं ना। अनिता यादव ने जो दिया है और आईकार, वो भी साजिश है क्या? विनय जी बोलिए। देखिए, बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता इसीलिए बदनाम हो रहे हैं क्योंकि वसई तालुका में सिर्फ बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। मैंने देखा काम का सवाल नहीं है। आप एक कोरोना के बारे में बोलिए, आप एक मजदूरों का
हदगत हो गई है। आपको एक ही बोलता हूँ, जब कोरोना चालू हो गया, हितेश जी क्या बोल रहे हैं? कोरोना चालू हुआ, एक विनय तिवारी कह रहे हैं दाम लेने का सवाल है, हितेश जी बोलिए। दाम लेने का सवाल है, दाम लेने का सवाल है। पंकज जी बोलिए। हितेश जी बोलिए। कह रहे हैं बहुजन विकास आघाड़ी काम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, वसई में बहुजन विकास आघाड़ी के कितने कार्यकर्ते या कितने उनके लोक प्रतिनिधि वो सन सिटी में जाके मजदूरों को क्या मदद किया या क्या किया है? जो किया वो महापालिका की बस सुविधा महापालिका के थ्रू जा रही है। बाकी आप लोगों ने या आपके नेता ने क्या किया? जैसा लॉकडाउन हुआ, राशन कार्ड के बाहर आपका एक एक नगर सेवक खड़ा रहता था और आपके कार्यकर्ता खड़े रहते थे। वो क्यों खड़े रहते थे? क्योंकि आपको वोटर थे वो आपको। ये सन सिटी में आपने यही फॉर्मूला क्यों ऐड नहीं किया? आप 105 आपके बहुजन विकास आघाड़ी के इतने नगर सेवक होने के बाद आपके नगर सेवक ने उधर बूथ 4, 5, 10 बूथ भी लगाते थे ना, तो हम आपको सलाम मारते थे। आपको पता है वो मजदूर आप जा रहे हैं, वो आने वाले उससे आपको वोटिंग नहीं मिलने वाली है। पंकज जी बोलिए। सन सिटी का जो भी है, आप हितेश जी को बाद में फोटो भेज देना हमारे कि कौन कौन वहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं, पूरा रिकॉर्ड आप दे दो, हम नहीं देंगे, हम मुझे नहीं देंगे। और मार्गदर्शन क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो आप ही उनको देखना। हमने क्या कहा, जैसा लॉकडाउन हुआ था आप बोल रहे हर एक नगर सेवक दिख रहा था। हर एक कितने नगर सेवक वहाँ है और नहीं है अरे कितने हम क्यों बोले हमारे मुंह से क्या सोच रहे हैं और महानगर पालिका क्या कर रहे हैं, बहुजन विकास आघाड़ी क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिकली आप बोलना है क्या कर रहे हैं? मैं एक ही बोल रहा हूँ, जब राशन की राजनीति चल रही थी अभी आप टॉपिक डाइवर्ट मत करो, शाम तक थे। राजनीति कोई चीज नहीं होता है। देखो अभी कैसा है, बना पाई जीत होती है और बुराई की हार होती है। आपके अगर कोई भी नेता ने एक घोषणा भी की रहती थी ना, इस विषय पर हम बाद में बात करेंगे। आज मजदूरों की बात हो रही है। प्रवासी मजदूरों के साथ में क्या न्याय हुआ है? उनसे पैसा लिया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों के साथ में क्या जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए थी, उनको जाने की, आने की, उनको बैठने की, उन तक टोकन पहुंचने की या उनको घर तक पहुंचाने के लिए वेबसाइट की जानकारी देना, क्या इसके लिए क्या उनको समझाने के लिए घर घर तक कोई ऐसी नीति, ऐसी विधि पहुंचाई गई कि उनको आसानी से मालूम पड़ सके कि कौन सी ट्रेन कब आने वाली है? आज सन सिटी में देखिए पूरी तरह 8 से 9,000, 10,000, 15,000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। क्या उन लोगों तक कोई ऐसी विधि, ऐसी योजना तैयार की गई कि उन्हें बताया जाए कि आपकी ट्रेन नहीं है, आप घर में बैठिए? क्या ऐसी कोई योजना तैयार की गई पंकज जी? 100% की गई है। अभी लोगों का पेशेंस जो है वो खत्म हो रहा है। हर टाइम 1250 की एक ट्रेन होती है, वो किसी गंभीर विषय है कि लोगों का स्पेसिफिक ट्रेन में स्पेसिफिक सीट के 1250 लोग जमा होना जरूरी है। आपको आपने पंकज जी, विनय जी, आपने क्या कभी ये नहीं सुना कि कई मजदूर ये कह रहे हैं कि हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया, हमने 3 दिन से खाना नहीं खाया, हम प्यासे हैं? ऐसे कई मजदूरों की बातें सुनी कि नहीं सुनी आपने? आप जुदा नहीं ट्रस्ट होने दो बाकी खाना जहाँ फोन आता है वहाँ हम भेजते हैं। पंकज जी, जुदानी ट्रस्ट क्या आप लोगों का बहुजन विकास आघाड़ी की मालमत्ता नहीं है। जुदानी ट्रस्ट है पूरे वसई तालुका का है। आप जुदानी ट्रस्ट का नाम मत लीजिए। बहुजन विकास आघाड़ी का नहीं है। आपके पार्टी ने क्या किया है बोलिए? आपके पार्टी ने क्या किया बोलिए? आपके लेन नेता ने क्या किया है बोलिए? आपके लेन नेता ने तो खुले लोगों के पास पैसा मांगा, उनका पैसे मांगते मैं देता हूँ, मैंने खर्चा किया। हाँ, उल्टा विवाद करके पैसा मांगा, उनको किसी ने अधिकार दिया? 30 साल से किसी ने अधिकार दिया पैसा मांगने का? आपने चंदा दिया कि नहीं प्रमोद? आप प्रमोद जी, आपने चंदा दिया कि नहीं दिया? दिया ना मैंने करीबन 1,000 लोगों को बोला इनको
मुझे भी प्रमोद जी ने बोला लॉकडाउन के बाद। अच्छा एक चीज बताइए, अरे क्या खाली मुझे एक मुद्दा प्रमोद जी शिवसेना रास्ते पे उतरी क्या? जी ये 2 मिनट मेरी पूरी बात खाली सुन लीजिए। ये वसई विरार में 10 साल हुआ महानगर पालिका आके, ये वसई विरार में 8 करोड़ सिटी और 2 करोड़ टीडीआर सैंक्शन हुआ है। 100 रुपए के हिसाब से इन लोग ने गेजर फंड लिया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पिछले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोल रहे थे, ये मुख्यमंत्री बोल रहे, और इन्होंने अगर नहीं लिया तो इन्होंने उनके खिलाफ जांच करने बोली थी। एक मिनट मेरा पूरा मुद्दा सुनिए, पे उतरी क्या शिवसेना प्रवासी? हम लोग खुद जा रहे हैं ना, उतरी क्या? अरे हम लोग तो खुद छोड़ रहे बसे, मैंने खुद 3 बसें छोड़ा मेरे पैसे से, मैंने खुद लोक नेता ने 10,000 करोड़ पीटीआर और टीडीआर में 1,000 करोड़ रुपया कमाया है, उसमें से 5,000 करोड़ रुपया भी अगर जनता के लिए देते थे ना तो आज वो भी प्रवासी मजदूर यहाँ से जाता नहीं था, सबके घर में खाना और सबको महीने का खर्चा मिलता था, काफी बड़ा हॉस्पिटल बनता था। सड़क पे उतरे प्रवासी मजदूरों के लिए। अभी हम तो जब से लॉकडाउन हुआ तब से हम 10,000 लोगों को दाल खिचड़ी दे रहे थे। उसके बाद हम लोगों के समझ सेक्युलर शिवसेना हमने मिलके ये किया था, ऐसा नहीं हम तो लोगों को कर ही रहे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मजदूरों को अगर इनके कोई भी नेता अगर इनको समझाते थे कि बाबा आप यहाँ से कुछ जाओ मत, हम आपको लॉकडाउन के और हम आपकी पूरी व्यवस्था करेंगे और हम आपको पूरा घर तक राशन देंगे, तो आज इतने मजदूर ही जाते थे। आपने देखा पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ वसई विरार से ही इतने मजदूर जा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ वसई विरार में ही ऐसा सब नाम आ रहा है, ये पैसा ले रहा है, ये कर रहा है, वो उसमें राजनीति हो रही है, कोरोना में जो राजनीति हो रही है पूरी वसई विरार में ही हो रही है। तो ये चलिए पूरे देश में कुछ नहीं होता, सिर्फ वसई विरार में हो रहा है। मैं पूरे देश में कुछ नहीं होता, वसई विरार ज्यादा हो रहा है। मैं पूरे सब विषय इनके हिसाब से तो पूरा वसई विरार में ही हो रहा है। अभी वो मराठी में कहावत है, जितनी समझ उतनी वो बोले। मैं बारी बारी अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए। अरे वो और आपका विसर्जन करेंगे, ध्यान में रखना। उनको मालूम है किसने हमसे दगा किया है, तब आपको मालूम पड़ेगा। विनय जी बोलिए, मजदूर गया ना, 2 महीने के अंदर आएंगे यहाँ पर। बोलिए विनय जी। तब वो आपको मालूम पड़ेगा। प्रमोद दलवी जी, हाँ बोलिए ना। करता हूँ, सीट भी आप नहीं निकाल पाएंगे। अरे विनय तिवारी जी सुने ना, आप है ना, पहली बात है ना, आप जो बोल रहे हैं आप मेरे मित्र हो, आप पहला ना आपसे एक काम कीजिए। आप 6 महीना पहले तो आप बहुजन विकास आघाड़ी के खिलाफ बात करते थे, तो आपसे अभी 10 सीट किया। अभी आप एक काम करो ना, आप तो पहले पिछले बार तो आप भी खिलाफ बात कर रहे थे ना, तो आप खुद खड़े रहिए और आप सुन के आके मुझे दिखाइए। चलो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप बहुजन विकास आघाड़ी से खड़े रह के सुन के आके दिखाइए। मैं आपको खुले चैलेंज करता हूँ। बोलो। मेरी बात सुनिए प्रमोद जी, आप अरे आप सत्ता के टेबल पे होंगे। प्रमोद दलवी जी, मैं अरे आप इच्छुक नहीं रहा हूँ ना, मुझे चुनाव लड़ना है। मैं 6 महीने पहले आप खिलाफ थे बहुजन विकास आघाड़ी से, ऐसा क्या समझता रहेगा? ये आपके पास कुछ बंधन देखा मामला था कि इन्होंने पार्टी छोड़कर ये चले गए या पार्टी में? प्रमोद जी शांति से सुनेंगे। आप पीएस फाउंडेशन का 25 लाख का जो फंड था वो मैंने ठुकराया है, सचिन दीक्षित जी को मालूम। अरे तुमको 25 लाख देने की तुम्हारे पास पहले पीएस फाउंडेशन का 25 लाख रुपया आपने मांगा था, आपने 25 लाख रुपया मांगा था। आप मेरे को तो सिखाइए विनय तिवारी जी, मुझे नहीं करना। अरे 2 करोड़ रुपया
25 लाख, आप 2 करोड़ आपके पास 25,000 में 2 करोड़ क्या और छोड़ो, 11 बज रहे हैं। आप 25 की बात करते हो। और जा रहा है 2 हम करोड़ लोग क्या ख्याल रखो। ये सब चीजें छोड़ मेरा दो। विनती है, इस चीज पे विनय तिवारी जी, ख्याल रखना आप चाहिए। सब आप मुझे बात बताइए, ये फाउंडेशन में कोई भी आपने किसी पे आपका ऑफर किया था, आप पैसा मांग रहे थे, और 2 करोड़ बातें 25 लाख, ये सब छोड़ दीजिए। और उनका दादागिरी के 2 लाख के ऊपर आप भूल गए, ये मत मुझे बोलिए विनय तिवारी जी। जी हाँ, हाँ बोलिए पंकज जी बोलिए सैनिटाइजेशन अपना हाथ में रखो, लो वापरो, मास्क वापरो। विलिन जी 60+ है, सीनियर सिटीजन है, उनका आशीर्वाद हम पे बना रहेगा। विनय जी वो बोलिए, हमको मिलिंद जी सलाह बोलिए, देते रहे। लीजिए। मिलिंद जी आज बोलेंगे कहीं हमको इधर कोई खिचड़ी पहुंचाना है तो मिलिंद जी हंसते बोलेंगे, हम पहुंचाएंगे, हम इसमें राजनीति नहीं करेंगे। हम खुद ही राशन भी पहुंचाना है तो आज हम बोलेंगे, आज भी मिलिंद जी बोलेंगे राशन भी पहुंचाना है, हम पहुंचाएंगे। हम लोग बोलने के बाद पहुंचाते हैं, हम बोलते नहीं है। अभी सबको मैं विदा लेता हूँ क्योंकि अभी घर में सब बस 5 टाइम हो गया है। 5 मिनट पंकज जी 5 हाँ। मिनट आखिरी राउंड है। मैं आखिरी में Yes, एक yes. सवाल सबसे पूछ लूंगा फिर खत्म करूंगा इस डिबेट को। yes, sir. सबसे पहले मैं मिलिंद जी चाहूंगा, मिलिंद जी क्या लगता है आपको प्रवासी मजदूरों के साथ न्याय हो रहा है कि अन्याय? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अन्याय हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है, इसमें कोई दोहरा नहीं। प्रमोद जी क्या कहना है आपका? प्रवासी मजदूरों के साथ में जो सुलूक हुआ है वसई विरार में, सही या गलत? गलत हो रहा है, उनके खिलाफ उनके ऊपर अन्याय हो रहा है। हितेश जी क्या कहना है आपका प्रवासी मजदूरों को लेकर? आखिरी में एक हम तो यही कह रहे हैं, आज तक पूरा अन्याय हो रहा है, कल से हम ये उम्मीद करते हैं कि कुछ तो सही होना चाहिए। विनय जी सचिन जी, पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ये सब महारथियों को एक साथ में आपके चैनल पे लाया है। मैं प्रमोद दलवी जी से, खानोलकर जी से, हितेश जी से, पंकज देशमुख जी से और आपसे सबसे एक ही निवेदन करूंगा कि जो भी न्याय अन्याय हो रहा है इस कोरोना के काल में, जितना आपसे हो सके आप मदद करने की कोशिश करिए लोगों से, तो आपको ये न्याय अन्याय कहीं नहीं दिखाई देगा, सब जगह न्याय ही न्याय दिखाएगा। हमारे दिल में मदद की भावना होनी चाहिए और हम किस तरीके से लोगों की मदद कर पाए। अन्याय की आवाज उठानी चाहिए ना। अन्याय लेकिन जब हुआ ही नहीं है तो उसका आवाज क्या उठाना? पंकज जी आखिरी में अरे वाह वाह वाह, जो भी न्याय हुआ है, अन्याय हुआ है, जो भी गलतियां रहेंगी हम सुधारेंगे और शासन को साथ में लेके, हमारे सहयोग शासन जो चला रहे हैं शिवसेना, हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, इनका सहयोग लेके हम न्याय देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे साथ इस डिबेट में आए। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा मिलिंद खानोलकर जी, आज कम बोले, ठीक बोले, कम शब्दों में बोले लेकिन सही बोले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी धन्यवाद। स्वभाव के हैं और सरल व्यक्ति हैं, कम बोलते हैं, सटीक बोलते हैं, आज वो आए हमारे बुलावे पे, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आगे भी आते रहेंगे, इस तरह के काम करें उसके धन्यवाद। विनय तिवारी जी बहुजन विकास अघाड़ी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं और सलाम वसई और ब्राह्मण सेना के संचालन में बड़ा अच्छा काम किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद दलवी जी उनका भी धन्यवाद करूंगा कि वो एक हमारे बुलावे पर आए। अगले डिबेट में फिर से जिनको मैं बुलाऊं और आप सभी नाराज बिल्कुल नहीं, अगली बार फिर से आएंगे ऐसा आशा है। हितेश यादव प्रहार संगठन के जिला प्रमुख हैं पालघर जनपद के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत में आवाज में कुछ समस्या हो रही थी, आगे लगातार जैसे फिर शुरू हुए अपने आंदोलनकारी नीति के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अच्छी तरीके से अपनी बात रखी। मैं एक बार फिर से आप सभी को एक सलाह के रूप में देख आज की डिबेट को खत्म करूंगा। मुझे लगता है कि राजनीति तो होती रहेगी, पूरे जीवन भर होती रहेगी। आज का समय हमें सबकी मदद करना है, अन्याय आवाज उठाना है और ये जरूरी भी है। इसमें हमें सबको मिलकर एकता के साथ, अखंडता के साथ काम करना है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद।